हाय एवरीवन, मेरा नाम अनीशा है और मैंने जीके का जैसे राजस्थान जीके का शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से एक वीडियो बना रही हूँ मैं, जिसमें मैं छोटे छोटे टॉपिक लेके चलूँगी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जहाँ से क्वेश्चन मोस्टली आते हैं। तो आज जो टॉपिक है वो है हमारा बालुका स्तूप का, जहाँ से क्वेश्चन आता ही है कन्फर्म कि कौन सा बालुका स्तूप राजस्थान के कौन से क्षेत्र में है। तो मैं आपको शॉर्ट तरीके से बता रही हूँ, आप इसको याद कर सकते हैं। तो सबसे पहला अपना जो बालुका स्तूप है वो बरखान है। बरखान की जो आकृति होती है वो अर्धचंद्राकार होती है और विशेषता इसकी होती है सर्वाधिक गतिशील होते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि सर्वाधिक बालुका स्तूप जो वाला जिला जो अगर पूछ लिया जाए तो वो जैसलमेर होगा, और सभी प्रकार के जो बालुका स्तूप वाला जिला पूछ लिया जाए तो वो जोधपुर होगा। ये आपको ध्यान में रखना है कि सर्वाधिक बालुका स्तूप जैसलमेर के अंदर है और सभी प्रकार के बालुका स्तूप जो कि अपन आगे टाइप पढ़ेंगे कि बालुका स्तूप कितने टाइप के होते हैं, उसका जो जिला है वो जोधपुर है। अब बरखान के बारे में मैंने आपको बताया, तो बरखान जो है उसके अंदर दो ढाल होते हैं, एक तो उतल ढाल होता है और एक अवतल ढाल होता है। उतल ढाल जो होता है वो मंद होता है और अवतल ढाल जो होता है वो तीव्र होता है। और ये जो बरखान है वो सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं। तो किसी ने ऐसे आ सकता है सर्वाधिक विनाशकारी बालुका स्तूप कौन से है, तो आपको बरखान करना है। और इससे सर्वाधिक मुस्तलीकरण भी सर्वाधिक बरखान से होता है। इनके मध्य जो गर्त या झील होती है जिसको हम डांड या सर बोलेंगे, यानी कि जो जैसे बरखान बालुका स्तूप हो गया तो इनके बीच में ये अर्धचंद्राकार होते हैं, तो इनके बीच में जो गर्त या झील जो होती है उसको डांड या फिर सर बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद वर्षा के आधार पर तो 20 से 35 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा रेखा जो है उसमें ये जो बरखान बालुका स्तूप है ये पाया जाता है। ये थोड़ा सा डिप्यूशन है तो आप उसको ध्यान में रखिएगा कि 20 से 35 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है इस एरिया के अंदर बरखान जो बालुका स्तूप है वो पाए जाएंगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन पक्का ही आता है कि बरखान जो जितने भी हम अपन बालुका स्तूप पढ़ेंगे कि कौन सा बालुका स्तूप कौन से क्षेत्र में कौन से जिले के अंदर पाया जाता है। तो चूरू जो भालेरी का स्थान है चूरू में, वहाँ पे पाया जाता है बरखान। एक रावसा जो कि हनुमानगढ़ जिले में है, एक ओसिया जो कि जोधपुर में है, एक खंडेला जो कि सीकर में है, एक देशनोक, एक लूणकरणसर, ये है बीकानेर के अंदर। तो यहाँ पे जो है वो बरखान जो बालुका स्तूप है वो पाए जाते हैं। ये बरखान बालुका स्तूप की विशेषता है कि उत्तल ढाल मंद होता है और अवतल जो ढाल होता है वो तीव्र होता है। तो आजकल जो फैक्ट बेस पे क्वेश्चन आ रहे हैं कि मतलब जैसे आपको फैक्ट दिए जाएंगे तो वहाँ पे आपको यहाँ पे उत्तल अवतल के नाम पे आपको मतलब कंफ्यूज कर सकते हैं। तो उत्तल ढाल जो होता है वो मंद होता है और अवतल ढाल जो होता है बरखान बालुका स्तूप का वो तीव्र होता है। उसके बाद में आता है अनुदैर्ध्य या रेखीय बालुका स्तूप। अनुदैर्ध्य या रेखीय बालुका स्तूप, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि अनुदैर्ध्य जो बालुका स्तूप है वो कैसे बनते हैं। तो वायु की दिशा के जो समांतर जो बनता है, समांतर, वहाँ पे कौन सा बालुका स्तूप बनता है, अनुदैर्ध्य या रेखीय बालुका स्तूप बनता है। ठीक है। अब जैसे आजकल ये कुछ भी मतलब जैसे वर्ड देखे आपसे पूछ लिया जाए तो जैसे गारो या कारबा जो होते हैं वो बालुका जो स्तूप है, जैसे ये बालुका स्तूप है, इनके मध्य स्थित जो मार्ग होता है उसको गारो या कारबा बोलेंगे। ठीक है। अब ये पूछ लिया जाए कि जो अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप है वो कौन कौन से जिले में पाया जाता है, तो एक तो रामगढ़ जैसलमेर के अंदर, एक जोधपुर के अंदर और एक बाड़मेर के अंदर। रामगढ़ जैसलमेर में, जोधपुर में और बाड़मेर के अंदर अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप पाए जाते हैं। अब आता है आपका अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जो अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप मैंने आपको ये बताया था कि वायु की दिशा के जो समांतर बनते हैं, और जो अनुप्रस्थ है वायु की दिशा के क्या बनते हैं, समकोण के ऊपर बनते हैं, समकोण में। यह वर्ड आपको ध्यान में रखना है क्योंकि फैक्ट बेस की अगर क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पे ऐसे ही आपको वर्ड आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो अनुप्रस्थ बालुका स्तूप जो है वो कौन कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, तो एक पुगल बीकानेर के अंदर, सूरतगढ़ गंगानगर में, रावसर हनुमानगढ़ के अंदर, चूरू और झुंझुनू। तो मेनली आप इन चीज़ों को ध्यान रखें, जैसे पुगल है, सूरतगढ़ है, रावसर, यहाँ पे अनुप्रस्थ मिलेगा। जैसे अनुदैर्ध्य पूछा जाए तो रामगढ़ जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, इसमें जो है वो अनुदैर्ध्य प्रकार का बालुका स्तूप मिलेगा। जैसे भालेरी है, रावसर है, ओसिया है, खंडेला है, देशनोक है, लूणकरणसर है। तो यहाँ पे आपको बरखान टाइप का बालुका स्तूप मिलेगा। अब आता है पैराबोलिक बालुका स्तूप। अब जो पैराबोलिक बालुका स्तूप है इसकी जो विशेषता है वो आप ध्यान में रखिएगा कि इनके निर्माण में जो वनस्पति जो है उसका योगदान सबसे ज़्यादा है और ये सबसे ज़्यादा ऊंचे होते हैं, ये जो बालुका स्तूप है। और ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा कि राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र पे जो बालुका स्तूप मिलते हैं वो पैराबोलिक बालुका स्तूप ही है। ठीक है। उसके बाद आता है तारा बालुका स्तूप, तारा या स्टार शेप। अब इसका अन्य नाम होता है हेयर पिन। ये काफ़ी कॉमन हो गया, मे भी नहीं है लेकिन फिर भी आप ध्यान में रखें। और इसकी विशेषता अगर पूछे तो अनियमित हवाओं के कारण जो निर्मित होने वाला बालुका स्तूप कौन सा होता है, तारा बालुका स्तूप। अब जैसे तारा बालुका स्तूप है वो कौन कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, जैसे पोखरण है जो कि जैसलमेर के अंदर है, सूरतगढ़ है जैसे गंगानगर में है, मोहनगढ़ है जैसलमेर में। अब देखो ये जो सूरतगढ़ है, जैसे सूरतगढ़ यहाँ पर भी आ गया अनुप्रस्थ वाले में, तो मेन पॉइंट आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। जैसे पोखरण अगर आ जाए, अगर मोहनगढ़ आ जाए, जैसे दोनों जैसलमेर के अंदर है, तो वो कौन सा बालुका स्तूप होगा, तारा बालुका स्तूप होगा। उसके बाद है जो झाड़ियों के पास जो निर्मित होने वाले बालुका स्तूप है उनको बोलते हैं नेब खया सबर काफिज बोलते हैं, जो कि झाड़ियों के पास में। तो ये जो पॉइंट है, जो जैसे आप इन पॉइंट को पकड़ लीजिए कि झाड़ी जो आ जाए झाड़ी के पास में तो नेब खया सबर काफिज होगा। अब लुनेट क्या होता है कि जैसे कोई झील आ गई, झील के पास नवचंद्राकार, नोट अर्धचंद्राकार जो होते हैं वो बरखान होते हैं, जबकि नवचंद्राकार जो बालुका स्तूप होते हैं वो कौन से होते हैं, लुनेट लुनेट लुनेट। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में अवरोधी, अवरोधी जो है बालुका स्तूप जो होते हैं वो वायु की दिशा में स्थित पर्वत, पेड़ या मर्द कंकाल के पास में निर्मित होते हैं, यानी कि अवरोध जहाँ पे मिल जाए वहाँ पे ये बालुका स्तूप बन जाते हैं। इसका क्षेत्र आपको ध्यान में रखना है, ये क्षेत्र आप ध्यान में रख सकते हैं क्योंकि ये पीछे भी नहीं आया हुआ। बूढ़ा पुष्कर है, बिचून पहाड़ी है, गोनेर पहाड़ी है, यहाँ पे अवरोधी प्रकार के बालुका स्तूप मिलेंगे। अब आते हैं नेटवर्क बालुका स्तूप। नेटवर्क बालुका स्तूप की विशेषता क्या होगी, ये बालुका स्तूप जो है उनकी लंबी सी चेन होगी, ऐसे चेन होगी लंबी सी, उसको हम नेटवर्क बालुका स्तूप बोलेंगे। ये कहाँ से कहाँ तक होती है, ये हनुमानगढ़ से लेकर के हरियाणा तक होती है। हरियाणा में कहाँ से कहाँ तक, हिसार और भिवानी तक। ये ऐसे क्वेश्चन आते नहीं, बट जैसे क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा बालुका स्तूप की लंबी श्रृंखला वाले बालुका स्तूप कौन से होते हैं, तो नेटवर्क बालुका स्तूप होते हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हो। हेल्बेक जो है बालुका स्तूप, उनकी विशेषता होती है कंकड़ पत्थर या मोटी रेत से जो निर्मित जो बालुका स्तूप होते हैं वो हेल्बेक होते हैं, जो कि मोटी रेत से निर्मित होते हैं। धरियन, धरियन एक प्रकार का लहरदार ये वर्ड आपको पकड़ना है कि लहरदार जो बालुका स्तूप अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो धरियन बालुका स्तूप होंगे। ठीक है। फिर उर्मिका, उर्मिका क्या होती है, बालुका स्तूप के ऊपर जैसे ये बालुका स्तूप है, अब जैसे यहाँ पे ऐसी लहरदार परतें होती है, जैसे वो मिट्टी की परतें बन जाती है, जैसे हवा चलती है मिट्टी की लहरदार परत बन जाती है, तो उसको बोलते हैं उर्मिका। ये अपना बालुका स्तूप कंप्लीट हो गया। शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से मैंने आपको ये करवाया है। आई होप आपको समझ में आएगा और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। थैंक यू सो मच।